जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में टॉपिक है पासपोर्ट, वीज़ा। वीज़ा किसे कहते हैं, पासपोर्ट किसे कहते हैं, एनआरआई क्या है, फिर सीए क्या है, एनआरसी क्या है। तो आज हम उस चीज़ के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एनआरआई किसे कहते हैं। एनआरआई इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। एनआरआई किसे कहते हैं, तो वह भारतीय व्यक्ति जो विदेश में लगातार 6 मंथ से रह रहा हो, तो उसे हम लोग एनआरआई कहते हैं। लगातार 6 मंथ, जैसे हम विदेश गए और वहाँ 2 महीने बाद फिर इंडिया आ गए, तो हम एनआरआई नहीं कहलाएंगे। कम से कम 6 मंथ लगातार रह रहा हो, उसे एनआरआई कहते हैं। एनआरआई कहने का मतलब है कि आप वहाँ रह रहे हैं तो आपको यहाँ भारतीय नागरिकता आपको रहेगी, समाप्त नहीं कर दी जाएगी। एनआरआई का मतलब यह है। एनआरआई का मतलब होता है कि नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। लगातार 6 मंथ से आप विदेश में रह रहे हैं, चाहे काम कर रहे हैं, बहुत से बच्चे पढ़ने जाते हैं, लोग काम करने जाते हैं, कोई घूमने जाते हैं। तो घूमने तो भाई 1-2 मंथ के लिए जाते हैं। तो एनआरआई किसे कहते हैं, जो कम से कम 6 मंथ विदेश में हो लगातार। नहीं लगातार है ना कि 2 मंथ हाँ 3 मंथ फिर जाए, फिर 1 मंथ जाए तो 6 मंथ, ऐसे नहीं। लगातार 6 मंथ से रह रहा हो, उसी को हम लोग एनआरआई कहते हैं। इसमें एनआरआई, इसका 2 अकाउंट होता है। एक होता है एनआरई और एक होता है एनआरओ। जैसे में कोई विदेश काम करने गया है, तो वह विदेश से पैसा कैश तो नहीं ला सकता है, बैंक के माध्यम से ला सकता है। तो उसके लिए 2 अकाउंट उसका खुला जाता है। एक होता है एनआरओ, एक एनआरई, नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट। एक होता है नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट। नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल में क्या है कि सिर्फ विदेश से पैसा भारत में आ सकता है, और नॉन नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट में विदेश से पैसा भारत भी जा सकता है, भारत से विदेश भी जा सकता है। तो इसमें क्या है, फॉरेन। फॉरेन से सिर्फ सेंड कहाँ हुआ, इंडिया में सेंड। और इसमें क्या है कि फॉरेन से इंडिया और इंडिया से सेंड, दोनों जगह सेंड हो सकता है। नॉन रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट में पैसा भारत से विदेश, विदेश से भारत भेज सकते हैं और भारत से विदेश भेज सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर भारतीय एनआरई अकाउंट ही खुलाते हैं, क्योंकि वहाँ विदेश से सिर्फ भारत पैसा भेजते हैं। अब कोई विदेश जाएगा तो क्या भारत से बोलेगा कि हमको पैसा भेजो, वहाँ कुछ काम, वहाँ बैठ के थोड़ी ना खाएगा, वहाँ काम करने, कुछ काम की वजह से ही जाएगा। तो ज़्यादातर भारतीय यही अकाउंट खुलाए रहते हैं। और इसमें नो टैक्स, इस चीज़ में भारत सरकार टैक्स नहीं लेता, लेकिन इसमें टैक्स लेता है। इसमें टैक्स लेता है। जब आप भारत से पैसा विदेश भेजेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन जब विदेश से पैसा भारत आएगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं। अब क्या है, एक होता है सीए, एक होता है पासपोर्ट। अब हम लोग देखते हैं पासपोर्ट पहले, उसके बाद देखेंगे सीए। पासपोर्ट और वीजा। पासपोर्ट किसे कहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति यदि विदेश घूमने जाएगा तो उसे पासपोर्ट होना जरूरी है। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपको आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है। उसी प्रकार से अगर आप अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट होना जरूरी है। वह पासपोर्ट सिर्फ देश छोड़ने के लिए है। ध्यान समझिएगा, पासपोर्ट और वीजा में लोग बहुत से गलत कर देते हैं। पासपोर्ट सिर्फ देश छोड़ने के लिए बनाया गया है, और जो वीजा होता है, वीजा वह पासपोर्ट के वजह से, यदि आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो अमेरिका आप वहाँ कहेंगे कि हमको 2 दिन के लिए आना चाहते हैं, 10 दिन के लिए आना चाहते हैं, और वीज़ा बताना होगा, तो वहाँ से आपको वीज़ा प्रोवाइड कराएगा, और वहाँ से आपको वीज़ा सबमिट करेगा, तब आप वहाँ जा सकते हैं और वह वेरीफाई होगा। तो पासपोर्ट क्या है, यह देश छोड़ने की अनुमति देता है,
और वीज़ा देश में आने की अनुमति, जैसे पासपोर्ट है कि अपने देश छोड़ने के लिए, ये देश छोड़ने के लिए है। और वीज़ा क्या है? दूसरे देश से आए लोगों के लिए अनुमति, दूसरे देश से आए लोगों के लिए अनुमति। देखिए पासपोर्ट फिर से एक बार समझ लो, तो पासपोर्ट किसे कहते हैं और वीज़ा किसे कहते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप किसी दूसरे देश में जा सकते हैं, जैसे हम लोग के पास पासपोर्ट है तो नेपाल में जा सकते हैं, वहाँ हमारा वीज़ा नहीं लगता है क्योंकि रिलेशन नेपाल के साथ हमारा अच्छा है, और एक दो किसी देश के साथ हमारा वीज़ा नहीं लगता है। वीज़ा कहने का मतलब होता है कि वह देश आपको आने देना चाहता है या नहीं। यदि कोई देश आपको वीज़ा देने से इनकार कर रहा है तो समझिए कि वहाँ का और वह उस देश का, जिस देश से आप जाना चाहते हैं, वहाँ का रिलेशन खराब है, अच्छा नहीं है। तो साफ तौर पर कहने का मतलब है कि वीज़ा देने का मतलब है कि वह देश से रिलेशन अच्छा है। पासपोर्ट वीज़ा में यही अंतर है कि पासपोर्ट सिर्फ देश छोड़ने की अनुमति है, जबकि वीज़ा देश में आने की अनुमति है। जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया से भारत आना चाहता है तो ऑस्ट्रेलिया को वहाँ का पासपोर्ट उसको रहेगा, लेकिन वह भारत कैसे आ सकता है, तो भारत में वीज़ा के लिए वह अप्लाई करेगा और वीज़ा भारत को जो राजदूत वहाँ का रहेगा, राजदूत वह वेरीफाई करेगा। अगर भारतीय गवर्नर सोचेंगे, यानी गवर्नमेंट सोचेगा कि वह ऑस्ट्रेलिया के उस लोग कोई व्यक्ति को नहीं आने देना चाहता, तो हम वीज़ा अप्रूव नहीं करेंगे, तो वह व्यक्ति नहीं आ सकता। तो पासपोर्ट और वीज़ा में मुख्यतः यही अंतर है। और एक है सीए, यह कोई कानून था, यह कानून ऐसा था कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, 3 देश के लोग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक लोगों को भारत में मतलब रहने के लिए, जगह देने के लिए बात चल रही थी। तो इस पर कानून बनाया गया 2014 में, सीए। इस कानून में क्या कहा गया था? इस कानून में कहा गया था कि 2014 से जो पहले आए हुए हैं, 2014 से जो पहले आए हुए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक लोग ज़्यादा वहाँ के लोग, वहाँ पे हिंदू थे। पाकिस्तान में, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ज़्यादातर अल्पसंख्यक लोग हिंदू ही हैं। तो वहाँ के जो लोग भारत आए हुए हैं 2014 से पहले, 2014 से पहले, उन सभी लोगों को 2020 के बाद नागरिकता दे दी जाएगी। 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं बांग्लादेश के अल्पसंख्यक लोगों को 2020 के बाद नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन ध्यान रहे 2014 के पहले आने वाले लोगों को, ये नहीं कि 2016 में कोई आया उसको नागरिकता इस कानून के तहत मांगा तो उसे नहीं दिया जाएगा। तो सीए बस यही था। एक होता है रजिस्ट्रेशन, एक होता है क्या? रजिस्ट्रेशन नियम था कि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश से आया हो और इस देश में कम से कम 7 साल रह रहा, 7 साल यहाँ हो गया रहना, 7 साल से भारत में रह रहा है और वह यहाँ किसी से विवाह कर लिया है तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। तो कानून लगभग ये भी तो सेम है। 2014 और कितना है 2020, तो 14-6-20 हुआ, इससे पहले बोला था लगभग 7 साल। तो ये तो कोई कानून, सीए कोई भारी बात नहीं है, एक रजिस्ट्रेशन का ही भाग है। रजिस्ट्रेशन क्या है कि किसी भी देश के लोग अगर भारत में आए हुए हैं और वह 7 साल से लगातार रह रहे हैं और वह यहाँ किसी से विवाह कर लिए हैं तो उन्हें 7 साल के बाद नागरिकता दे दी जाएगी। 7 साल इसलिए यहाँ रहने के लिए रखा जाता है ताकि 7 साल में यहाँ की कल्चर, भाषा और पहनावा, ढंग, रहने का तरीका पता चल जाए और ध्यान रहे कि वह लोग को कोई टेररिस्ट या कोई और किसी भी प्रकार का व्यक्ति ना हो, नहीं तो उसको 2 साल में नागरिकता देने के बाद वह यहाँ आतंक मचा दिया और जैसे जैसे मिसयूज करने लगेगा, तो इसी कारण उसे मिनिमम 7 साल रहने के लिए
कानून बनाया गया है कि 7 साल आपको रहना ही रहना है, अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हमारा एनआरआई हो गया। एनआरआई में 2 अकाउंट खुलता है, नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट, जिसमें सिर्फ पैसा फॉरेन से इंडिया में आ सकता है, इंडिया से विदेश नहीं जा सकता है। एनआरओ में फॉरेन से इंडिया यानी विदेश से भारत जा सकता है और भारत से विदेश जा सकता है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, इसमें नो टैक्स, में टैक्स की कोई टैक्स नहीं रहता है। पासपोर्ट क्या है कि किसी देश अपना देश छोड़ने की अनुमति, आप जिस देश के हैं, जिस देश का पासपोर्ट बनाए हैं, वहाँ सब देश की छोड़कर दूसरे देश में जा सकते हैं। लेकिन वीज़ा वही है कि आप जिस देश में जाना चाहते हैं वहाँ पे जो गवर्नमेंट है आपको आने के लिए अनुमति दिया है, तो उसी को कहते हैं वीज़ा। वीज़ा कुछ ही दिन के लिमिट रहता है, ये नहीं कि अमेरिका का एक बार वीज़ा बना लिए और जब मन करे जब चल गए, ऐसा नहीं होता। लेकिन पासपोर्ट सिर्फ एक वही बनता है जो देश का है जो, और पासपोर्ट सिर्फ एक बार बनता है, लेकिन वीज़ा आप जितना बार घूमने जाइएगा उतना बार बनेगा। मतलब एक आज अमेरिका गए घूमने, 2 मंथ बाद बांग्लादेश गए या ऑस्ट्रेलिया गए, तो ऑस्ट्रेलिया का फिर से आपको वीज़ा बनाना होगा। इस प्रकार पासपोर्ट वीज़ा में हो गया। सीए क्या है कि जो 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक लोग, ध्यान रहे अल्पसंख्यक लोग आए हुए हैं, उन्हें सीए के थ्रू नागरिकता दे दी जाएगी। और रजिस्ट्रेशन क्या है, तो सीए रजिस्ट्रेशन का ही एक भाग सीए था। रजिस्ट्रेशन का ये भी है कि कोई भी व्यक्ति जो दूसरे देश से भारत में आया हो और लगभग 7 साल मिनिमम रह चुका हो, कम से कम 7 साल, और यहाँ किसी से विवाह कर लिया हो, तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। इस प्रकार से हमारा एनआरआई और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। जय हिंद।